आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज हम कंप्यूटर का क्लास करने वाले हैं जो आगामी आपका प्रयोगशाला सहायक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो उम्मीद है आपका प्रयोगशाला सहायक जो एग्जाम है अच्छा जाने वाला है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन प्रयोगशाला परिचारक में इसी संबंधित क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे लाया गया है आपके प्रयोगशाला सहायक आगामी पेपर है उसके लिए, क्योंकि कंप्यूटर का भी कुछ पोर्शन आपका सिलेबस प्रयोगशाला सहायक में इस बार पहली बार लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। और इससे पूर्व अगर आप कंप्यूटर का क्लास करना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके कंप्यूटर क्लास काफ़ी सारा हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर और कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 5 सितंबर, 1 जुलाई, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो लोग हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, उनके जानकारी प्रदान किया जाता है, अतः कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए परम 8000, गंगा, एबाकस और सिद्धार्थ। तो भारत में जो निर्मित है प्रथम कंप्यूटर कौन सा है वो आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। और ये परम है वो परम सुपर कंप्यूटर जो पुणे में निर्मित है। गंगा भी वो परम जो है सुपर कंप्यूटर उसी का एक वर्जन है। और एबाकस प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, WWW के आविष्कारक कौन हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जैक किल्बी, एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया है, अतः इसे टिम बर्नर्स-ली को WWW का आविष्कारक कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में कितने नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो कंप्यूटर आप लोग पढ़े हुए पता होगा कंप्यूटर में कितने नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 4, 6, 5 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, ठीक है। स्टार से लेकर शुरू होते हैं तो लास्ट ट्री तक ये टोपोलॉजी जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मॉडेम की स्पीड को किससे मापते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो मॉडेम की स्पीड को किससे मापते हैं आपको ऑप्शंस दिए गए हैं DPI, BPI, RPM और CPS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बीट का पूरा नाम होता है बीट पर इंच और DPI होता है डॉट पर इंच जो किसी चित्र की पिक्सल को मापते हैं। RPM होता है राउंड पर मिनट, वो हार्ड डिस्क में नापते हैं। CPS मतलब होता है आपका कैरेक्टर पर सेकंड, जिससे कंप्यूटर प्रिंटर को उसकी जो गति को मापा जाता है प्रिंटर की, ठीक है। चलिए और ये कैरेक्टर प्रिंटर में नापा जाता है इसलिए कैरेक्टर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जियोबाइट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1024 TB, 1024 CB, 1024 GB और 1024 BB। तो एक जियोबाइट किसके बराबर होता है जी आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक जो जियोबाइट होता है 1024 BB के बराबर होता है। BB मतलब होता है ब्रोंटोबाइट, है ना। तो ब्रोंटोबाइट होता है इसी के बराबर जियोबाइट होता है। और जियोबाइट होता है आज तक का सबसे ज़्यादा मेमोरी यूनिट होता है। कई लोग ये समझते हैं कि GB तक होता है, TB तक होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आगे जो मेमोरी यूनिट होता है वो जियोबाइट होता है जो BB के बाद आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मेमोरी क्रम मिलाने का क्वेश्चन अधिकतर आता है आज के समय में क्वेश्चन, तो आप उस समय इसको बना सको। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, घर और ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो घर ऑफिस में प्रयोग किया जाना नेटवर्क कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मेन, VPN, LAN, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेन का प्रयोग किया जाता है घर और ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाले। इसका एक निश्चित दूरी होता है, ठीक है। तो इसमें इसको प्रयोग किया जाता है 100 मीटर से लेकर 500 अराउंड के मीटर में ये अपना जो रेडिएशन
चलाता है, वहाँ से अपना जो कैचिंग पावर रखता है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो बड़े शहर को जोड़ता है। वीपीएन का उपयोग अधिकतर लोग साथी लोग करते हैं जो कुछ यूनिक गलत काम करते हैं, उस टाइप से काम के लिए, पर्सनल काम के लिए वीपीएन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आया है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1962, 1960, 1975, 1991। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1962 से आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना है क्वेश्चन नंबर 9। 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर क्या कौन सा होता है? ऑप्शन दिए गए 1 MB, 1 GB, 1 KB, 1 निब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, केबी के बाद आता है MB, MB के बाद आता है GB, और निब्बल पहले आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बीट, ठीक है, बाइट, निब्बल ऐसा करके ये आता जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा बच्चों? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा? तो एक नहीं, यहाँ के सभी इनपुट डिवाइस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्कैनर भी स्कैन करता है और ट्रैक बॉल भी सिग्नल आंतरिक तरीके से भेजता है, इनपुट करता है, और जॉयस्टिक भी जो मैसेज है होता है डाटा उसको इनपुट करता है। अतः वे सभी जो है इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। किसी पैराग्राफ के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, आपको बताना है कौन सा शॉर्टकट की है उसको। ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+A दबाने पर पैराग्राफ में जितने भी टेक्स्ट लिखे रहते हैं सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। उसको या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप वो अंडू रीडू कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V आपका पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की कौन सा है? कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट की कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शन दिए Ctrl+Z, Ctrl+A, Ctrl+Y, Ctrl+S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S का उपयोग करते हैं तब हमारा जो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसके अलावा हम डायरेक्टली जो फंक्शन की में F12 रहता है उस की को भी प्रेस करते हैं तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुल के आता है स्क्रीन पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में HTTP का उपयोग होता है, आपको बताना है कहाँ होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए वायरस हटाने में, रिफ्रेश करने में, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में HTTP का उपयोग होता है एक पेज से दूसरे पेज जाने में। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। तभी कोई प्रोटोकॉल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर में SMPS किससे संबंधित होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए बच्चों मेमोरी से, फाइल से, उद्धृत से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो कंप्यूटर में SMPS का संबंध किससे रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से संबंधित होता है SMPS। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और SMPS का कितना वाट का रहता है? तो 120 से 140 वाट का रहता है। अधिकतर आपका ये जो CPU में है उसमें इसका SMPS का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में जो अलग अलग CPU आ रहा है, अलग अलग क्षमता वाले, उसमें इसका जो कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर आपका 220 या फिर 240 का ऐसा उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर
15। AI के जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकार्थी, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 16। AI में सोचने समझने की क्षमता खाली स्थान है। आपको बताना है क्या है AI में सोचने समझने की क्षमता। ऑप्शन दिया गया है, AI में सोचने समझने की क्षमता नहीं होता, बी में है होता है, सी में उपयुक्त दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। AI में सोचने समझने की क्षमता होता है। उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के समय ड्राइवर लेस कार और ड्राइवर लेस जितने भी बस आते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो बिना ड्राइवर का जो कार चलता है AI का ही कमाल है। बिना ड्राइवर का जो बस चलते हैं आज के समय में, ट्रेन चलते हो, वो AI का ही कमाल है। AI में इतना ज़्यादा सोचने समझने की कैपेसिटी होता है जिसको सुपर AI कहा जाता है। वो बिना ड्राइवर के गाड़ी को चला सकता है, सिग्नल में अपना गाड़ी रोक सकता है और ट्रैफिक में ब्रेक लगा सकता है। इतने सोचने समझने की क्षमता AI में होता है। आज के समय में AI एडवांस हो गया है। ठीक है, तो यही था आज का जो क्लास कंप्यूटर का IMP क्वेश्चन था जो आपके प्रयोगशाला सहायक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप रिवीजन करते रहेगा और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे संस्था उत्कर्ष IAS एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं ताकि आपका तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। थैंक यू।